इन सारी खबरों को विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले रैपिड राउंड में देश विदेश की वो खबरें देख लीजिए जो आपके लिए बेहद जरूरी है। कतर से आज बहुत बड़ी खबर आई। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई। अदालत ने जिन्हें मौत की सजा सुनाई है वो सभी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। कतर के इस फैसले की भारत ने कड़ी निंदा की है। सवाल उठता है कि आखिर ये 8 भारतीय कतर में कर क्या रहे थे और कब से जेल में बंद हैं। ये 8 भारतीय अगस्त 2022 से ही कतर की जेल में बंद हैं। अब उनका क्या गुनाह है ये कतर के अधिकारियों ने सार्वजनिक नहीं किया। 8 भारतीय निजी कंपनी दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। कतर में भारत के राजदूत ने इसी साल 1 अक्टूबर को जेल में इन कर्मियों से मुलाकात की थी। कांग्रेस का मिशन मध्य प्रदेश सुपर एक्टिव है। नामांकन शुरू हो चुके हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा सीट से पर्चा भरा। नॉमिनेशन से पहले कमलनाथ ने बड़ा रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया और जीत का दावा भी। मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे अपना और भविष्य मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। इधर राघोगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन ने भी पर्चा भरा। समर्थकों का उत्साह देखकर जीत की गारंटी भी दी। जनता हमको इसी चुनेगी क्योंकि आज युवा इस बात से परेशान है कि जो वादा किया था शिवराज सिंह चौहान जी ने कि 1 लाख सरकारी नौकरी निकलेंगी, किसी को भी भाजपा के राज में सरकारी नौकरी नहीं मिली है। 230 विधानसभा वाले मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है। कौन जीत का स्वाद चखेगा और किसे मात मिलेगी, फैसला 3 दिसंबर को होगा। मध्य प्रदेश की सियासी पिच पर मुकाबला अब तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो गई है। AIMIM ने MP में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग से जल्द कैंडिडेट्स के लिए सिंबल जारी करने की मांग भी की गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की जनता ओवैसी साहब की पतंग की डोर कितनी मजबूती से थामती है। उधर चुनाव में AIMIM की एंट्री से बड़े सियासी दलों की टेंशन जरूर बढ़ गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें चुनाव से पहले ही दरार आती दिख रही है। अब कलह के एपिसोड के बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बाउंसर दे मारा। दावा ऐसा किया जो गठबंधन पर बगावत का बिगल फूंक चुके अखिलेश यादव को चुभेगा। बीजेपी को सब मिलके हराना चाहते हैं, तो उसमें अगर कुमारी बहन मायावती जी को हम साथ ना लें तो ये लड़ाई ठीक नहीं हो पाएगी। महागठबंधन इंडिया का दामन मायावती थामेंगी या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि कयास सिर्फ कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन ने बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन बनाया है। नेशनल आइकॉन का काम चुनाव से पहले मतदाताओं को जागरूक करना होता है, जो लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करते हैं। राजकुमार राव से पहले चुनाव आयोग ने इसी साल अगस्त में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकॉन बनाया था। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहता है। इस बार चुनाव आयोग का फोकस युवाओं पर सबसे ज्यादा है। चुनावी राज्यों में टिकट बंटवारे पर घमासान मचा है। बगावत पर खूब सियासत हो रही है। कोई टिकट के लिए रोता है तो कोई टिकट मिलने से खुश है। लेकिन मध्य प्रदेश से ऐसी कहानी आई जो सियासत से जरा हटके है। इनसे मिली। ये कभी MP के छिंदवाड़ा की SDM थी। नाम है निशा बांगरे। निशा को पॉलिटिक्स के पिच पर हाथ आजमाने थे, इसलिए नौकरी छोड़ी, लेकिन दुविधा में दोनों गए। न नौकरी रही और न टिकट मिला। से पहले कहा गया था कि हम इंतजार करेंगे इस्तीफा होने का। अब इस्तीफा हो चुका है, तो मैं वही कमलनाथ जी से बात करने आई हूँ कि उनका क्या मत है, अब वो क्या चाहते हैं। निशा बांगरे को नौकरी छोड़ने के लिए भी काफी पापड़ बेलने पड़े थे और अब टिकट की माथापच्ची। कमलनाथ मंजूरी देते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। निशा MP की आमला विधानसभा से अपना दावा ठोक रही है। क्या दबंगों को यूपी में कानून से डर नहीं लगता? सवाल का जवाब CCTV कैमरे में कैद ये तस्वीरें। एक मोटर गैराज का ऑफिस है। सब कुछ शांति था कि अचानक बाहर से 2 लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। अंदर घुसे और लूटपाट शुरू। दबंग यही नहीं रुके, पूरे गैरेज की गाड़ियों पर पत्थर फेंके, खुलेआम तोड़फोड़ की। मामला रायबरेली के हरचंदपुर थाने का है। गैराज में तोड़फोड़ के बाद एक गाड़ी भी दबंग ले गए। अब CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस इनकी धरपकड़ में जुटी हुई है। बिग बॉस जीतने के बाद एल्विश यादव का फेम चरम पर है, मगर इनसे मिली ये हैं शाकिर मतरानी। गुजरात में वडनगर के रहने वाले हैं। शाकिर ने व्हाट्सएप मैसेज करके यूट्यूब एल्विश यादव को धमकी दे दी। आरोप है कि 1 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी और डिमांड पूरी न होने पर एल्विश को जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामला संगीन था, लिहाजा एल्विश ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस एक्शन में आई और फिर गुजरात में बैठे शाकिर पर कानून का शिकंजा कसा।
जो शाकिर मकरानी 24 साल उम्र है उनकी, वडनगर के निवासी हैं। ये छोटी उम्र में ही करोड़पति बनने का सपना लेके रखते थे, तो इस मद्देनज़र शायद इन्होंने ये मानसिकता रखते हुए ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। बड़े एयरक्राफ्ट, बड़े हथियार और धमाके, इस ड्रिल के साथ साथ रूस ने दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया, और वो ये कि जरूरत पड़ी तो वो न्यूक्लियर अटैक के लिए भी तैयार है। न्यूक्लियर अटैक के ड्रिल की ये तस्वीरें रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच इससे पहले रूसी संसद ने एक बड़ा फैसला लिया और उस संधि से जुड़े करार को खत्म कर दिया। इसमें कहा गया था कि कोई देश परमाणु टेस्ट नहीं कर सकता। रूस ने अपने ड्रिल में महाविनाशक यार्स मिसाइल का भी टेस्ट किया। रूस यूक्रेन वॉर के बीच पुतिन की तरफ से ये अमेरिका और समूचे वेस्ट को बड़ा मैसेज है कि वो अब जमीन, आकाश और समुद्र से कहीं से भी एटमी हथियार दाग सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।